जब देश के पहलवानों ने इंसाफ की बात को आधार बनाकर गंगा जी में अपने मेडल को प्रवाहित करने की बात कही तो सबके मन में सवाल यह था, क्या मेडल वाकई में गंगा जी में प्रवाहित कर दिए जाएंगे? क्या मेडल गंगा जी में डाल दिए जाएंगे? काफी देर तक तस्वीरें निकल कर आई, 1 घंटे तक रोती हुई तस्वीरें हमने देखी, जहां पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक रोते हुए नजर आए। लेकिन आखिर में उन्होंने गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया। किसान नेता नरेश टिकैत से बात करके वापस लौट आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कारनामा या ऐसा इंसाफ के लिए काम जो है 27 साल पहले मोहम्मद अली ने किया था, जो बॉक्सर थे। उन्होंने अपने ओलंपिक मेडल को नदी में फेंक दिया था और वो पहली बार एक उदाहरण बनकर आए थे जब ऐसा हुआ था। दरअसल मोहम्मद अली ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि एक रेस्टोरेंट में उन्हें घुसने नहीं दिया गया था और वो रेस्टोरेंट को लेकर नियम था कि वो केवल गोरे लोगों के लिए है। इस नस्लवाद से नाराज वो हुए थे और रोम ओलंपिक्स से लौटने के बाद जो उनका मेडल था, इस घटना से दुखद होने के बाद ओहियो नदी में उन्होंने फेंक दिया था। 27 साल पुरानी ये घटना जो है, ये आज लोगों को तब याद आएगी जब पहलवान वहां गए थे। हालांकि ओहियो नदी में जो उन्होंने ये मेडल फेंका, इसके बाद 1996 में जब अटलांटा ओलंपिक होता है तो वहां पर मोहम्मद अली को एक बार फिर से मेडल दे दिया गया था। लेकिन यह पहली घटना थी जब किसी व्यक्ति ने अपने मेडल को किसी नदी में डाल दिया था। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो हमारे देश के पहलवान हैं वो मोहम्मद अली की राह पर जा चुके हैं। हालांकि मोहम्मद अली ने वो मेडल्स एक्चुअली में फेंक दिए थे, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन यहां पर पहलवान जो हैं, ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हर की पौड़ी में मेडल डालने की बात कह रहे थे। लेकिन अब उस फैसले को टाल दिया गया है। यहां पर इन्होंने कहा कि हम मेडल फेंकने के लिए हरिद्वार जाएंगे और ये खबर आई, टीवी चैनलों पर लगातार लोग कैमरे की निगाहों में बने हुए थे। वहां पर किसान के नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। काफी देर तक तस्वीरें निकल कर आई जहां पर पहलवान रो रहे थे, अपनी तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही, तमाम तर्क दिए। लेकिन आखिर में हमने देखा कि नरेश टिकैत ने उनसे उनके मेडल जो है ले लिए और केंद्र सरकार से बात करके 5 दिन के अल्टीमेटम की बात जो है वो कही थी। हालांकि जिस दौरान ये सब कुछ वहां पर हुआ, वहां पर विरोध भी हुआ। जो वहां गंगा समिति है, उसने इन पहलवानों का विरोध किया और कहा कि हर की पौड़ी जो जगह है ये धार्मिक चीजों के लिए है, पूजा पाठ के लिए है, आस्था के लिए है, इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। और उनकी तरफ से कहना था कि हम इसलिए विरोध करने आए हैं गंगा समिति की तरफ से, क्योंकि पहलवान जो हैं वो गंगा जी के घाट पर बैठकर सियासत कर रहे हैं, वो यहां से खबर लेना चाहते हैं। हालांकि वहां के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम पहलवानों को नहीं रोकेंगे, वो उनका अपना निजी फैसला है। अगर वो मेडल प्रवाहित करते हैं तो फिर इसमें हमारी कोई भूमिका उनको लेकर नहीं रहने। अब पहलवानों का मेडल और पहलवानों की पोटली जो थी वो नरेश टिकैत ने ले ली है। उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रपति को जाकर सौंपेंगे। साक्षी मलिक का ये कहना है कि अब हम लोग इंडिया गेट पर जाकर आमरण अनशन करेंगे क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। उनका ये दावा है कि यहां पर गंगा जी में प्रवाहित नहीं हुआ, लेकिन हम वहां जाएंगे, हम हासिल करेंगे। अब ये भी सवाल उठा कि आप लोग इन मेडल्स को गंगा जी में क्यों प्रवाहित करने जा रहे थे। तो इसको लेकर उनका तर्क ये था कि हमें अपराधी बना दिया गया। हम चाहते थे कि हमारी बात को सुना जाए, लेकिन हमारी बात को सुनकर ठहाके लगाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमने सोचा कि अपने मेडल लौटा देते हैं। मेडल लौटाने की बात आई तो प्रधानमंत्री को लौटाने का हमारा मन नहीं माना। राष्ट्रपति से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हमारी बात नहीं हुई। और इसके बाद हमें लगा कि हमारे जीवन की सबसे पवित्र चीज है, अब पवित्र चीज को पवित्र जगहों पर डाला जाता है, तो उन्हें लगा कि सबसे पवित्र देश मां गंगा है, तो मां गंगा में हम प्रभावित करने गए थे ताकि हमारा जो मेडल है वो अपवित्र मत हो। और ये सारे तर्क जो हैं ये उन्होंने अपना दिया। साथ ही ये भी कहा कि अपवित्र तंत्र जो है वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि देश की बेटियों के साथ खड़े नहीं खड़े हैं या फिर बृजभूषण के साथ खड़े हैं। उधर बृजभूषण ने भी अयोध्या में संतों का एक समागम बुलाया है जहां पर पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग को लेकर तमाम साधु संत जो हैं वो बृजभूषण के लिए इकट्ठा होंगे, तो वो भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। हालांकि इस मेडल वाली बात को लेकर तमाम तरह से रिएक्शन आ रहे हैं। मसलन सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो कह रहे हैं कि मेडल मत भाइये, ये बृजभूषण की कृपा से नहीं मिले थे। ये वही दीपेंद्र हुड्डा हैं जिनको लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने पहलवानों की बैकिंग की है, ऐसा बृजभूषण अखियमा कह रहा है। टिकैत ने भी कहा, राकेश टिकैत जो हैं वो कह रहे थे कि तिरंगा देश की आन बान शान है, आपने तिरंगे को ओढ़कर इसे जीता था, इसे मत फेंकिए। गीता फोगाट उनकी तरफ से कहा गया, दंगल गर्ल जो है कि
बड़े मुश्किल से मेडल मिलते हैं और आंसू आ गए कि ये मेडल बहा दिए जाएंगे। जो सांसद हैं वहां के नायाब सैनी कुरुक्षेत्र के, उन्होंने कहना था कि ये खिलाड़ियों का अपना निजी मसला है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम पहलवानों के साथ हैं। अनिल कुंबले और नीरज चोपड़ा ने ये कहा कि जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ वो देखकर निराशा हुई, नहीं होना चाहिए था, इसका कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जिस तरह से पहलवानों के साथ धक्का मुक्की या चीजें हुई। इधर केजरीवाल जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी अहंकार में है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कुल मिलाकर अब मामला जो है वो 3 खेमों में बंट गया है। एक खेमा है विपक्ष का, जो प्रधानमंत्री पर, सत्ता पक्ष पर हठी होने का आरोप लगा रहा है। दूसरा पक्ष जो है वो हो गया है सत्ता पक्ष के लोगों का, जो पहलवानों को टैग दे रहा है कि अब ये पहलवान नहीं है, अब ये सियासतदान बन गए हैं और ये अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं हर तरीके से, जिसमें अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, गंगा जी में डालना हो, नई संसद का घेराव हो, तमाम चीजों के आरोप जो है इन पहलवानों पर लग रहे हैं। और तीसरा पक्ष जो है वो मेरे आपके जैसे या नीरज चोपड़ा अनिल कुंबले के जैसा है, जिसे लगता है कि यार दोनों ही मामलों में अगर ये पहलवान पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और अगर ये पॉलिटिक्स नहीं भी कर रहे हैं तो भी जंतर मंतर जो तस्वीरें आई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि ये हमारे देश के पहलवान हैं। एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए जिस वजह से ऐसी तस्वीरें ना आए जहां पर इनके रोने, चीखने, चिल्लाने और जमीन पर पटके पड़े रहने, ऐसी तस्वीरें जो हैं ये परेशान करती हैं, क्योंकि हमने आपने इनके लिए इनकी जीत पर जश्न मनाया है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी तस्वीरें ना आए और जो भी मामला है वो एक बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाए। हालांकि बेहतर तरीका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच हो सकती है, पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर दोनों का अपना अपना तर्क है कि एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, इधर ये जीते हुए पहलवान है और कानून अपना काम करेगा। तो मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में एक अच्छी कमेटी बने जो इस मामले को जल्दी से जल्दी जांच करे और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करे। अगर ब्रिजभूषण दोषी है तो उन पर कठोर कार्रवाई हो, अगर वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर इस तरफ देश की भावनाओं का माहौल उड़ाने के लिए हो, लेकिन जो हो इस तरह से मत हो, क्योंकि अब ये चीजें दुर्भाग्यपूर्ण हो रही हैं। लेकिन पहलवानों का जो ये हरिद्वार जाकर मेडल को पानी में गंगा जी में डालने की बात थी, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? आप इसे इमोशनल बात मानते हैं कि यार दुर्भाग्यपूर्ण है, या इसे आप एक स्ट्रेटजी का हिस्सा मानते हैं कि खबर अच्छी बनती है? क्या सोचते हैं? खैर, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि इससे पहले पहलवान जो हैं वो जंतर मंतर पर विरोध करने जा रहे थे। जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उस दिन भी काफी हंगामा हुआ था और पहलवान जो है नई संसद भवन जाकर विरोध करना चाह रहे थे। महिला महापंचायत बुलाई गई थी नई संसद के उद्घाटन के दिन। उस दिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी और काफी तस्वीरें निकल कर आई थी जो परेशान करने वाली थी, दुखद तस्वीरें थी। उस दिन भी ये आरोप लग रहे थे कि पहलवानों ने जानकर ऐसा दिन चुना। और एक बीजेपी की साइड से एक पोस्ट भी वायरल होती है कि जब ट्रंप आए थे तब विपक्ष की तरफ से ये किया गया, जब ये हो रहा तब ये किया गया। कुल मिलाकर वो दिखाने की कोशिश है कि हर इंपॉर्टेंट दिन पर कुछ ऐसी घटना होती है जिससे इंटरनेशनल न्यूज जो बदल जाए। इधर विपक्ष और पहलवान जो है वो ये कहते हैं कि जब आप सुनेंगे नहीं तो बड़े दिन पर ही हम अपनी बात को उठाएंगे ताकि हमारी आवाज जो है वो दूर तक पहुंचे। अब अगर आपने मन बना लिया सुने ही ना, सत्ता पक्ष कह रहा है कि सुन तो रहे हैं, आप चाहते हैं आपके मन मुताबिक हो। कुल मिलाकर जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जाते थे सवाल वही आपसे कि ये जो गंगा जी में प्रभावित करने वाली बात है, ये अच्छी स्ट्रेटजी थी खबर बनाने के लिए, या कहते हैं ना कि टूट गए यार हम, अब टूटने के बाद कोई तो रास्ता होगा। और जो उन्होंने कहा कि पवित्रता से, बड़ी मेहनत से ही कमाए थे तो गंगा जी में डाल दे रहे हैं कि ठीक है यार बस करो। मतलब आप क्या सोचते हैं इस पर? आप हमें जरूर बताएगा, हम आपकी राय जानना चाहेंगे।